हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं हूं विभू मिश्रा। एक बार फिर से मैं साइंस 9th के साइंस 2 का वीडियो लेक्चर लेकर आई हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे एकदम फ्रेश और नया लेसन नंबर 17, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, यानी कि इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं और आने वाले समय में इसमें बहुत स्कोप है। लोग ये जो है टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आके एक नया ब्रांच बनता है, एक नया सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे केवल बेसिक ज्ञान दिया गया है आपके क्लास में। तो आज हमारा लेसन नंबर जो है चैप्टर नंबर 17 का ये लेक्चर नंबर 1 होगा। लेक्चर नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी नॉलेज होगी। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर वीडियोज़। और मैंने और भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उसे भी जाकर देखिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली लोगों को भी बताइए ताकि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देखने को मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का ये हमारा पहला टॉपिक जो है। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है हमें ऊतक, यानी कि वनस्पति ऊतक और प्राणी ऊतक। वनस्पतियों के ऊतक कैसे होते हैं? वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, और प्राणी यानी कि जीवित, जैसे मनुष्य के या जानवरों के, इन सभी चीज़ों के ऊतक कैसे होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। ऊतक संवर्धन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। कृषि पर्यटन क्या होता है, क्या महत्व होता है, इसके क्या लाभ होते हैं, ये कैसे किया जाता है। और कृषि पूरक व्यवसाय क्या होता है, मतलब कि एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या क्या हमें जो है व्यवसाय होते हैं, क्या क्या इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, इन सब चीज़ों को हमें आज इस लेसन में पूरा कवर करना है। तो इससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, तो ध्यान से पढ़ेंगे आप हम। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहले पूछा है कि थोड़ा याद करें, रिकॉल करना है कि इसमें क्या दिया है। पहला पॉइंट, सजीवों में आवश्यक कार्य कौन कौन से घटकों द्वारा किया जाता है। तो आप अगर किसी को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सजीवों में जो है सबसे जो आवश्यक कार्य, वो घटक जो होते हैं वो किया जाता है कोशिका और ऊतक द्वारा। कोशिका यानी कि सेल जिसे बोलते हैं, सेल या फिर ऊतक, ठीक है। ऊतक क्या होता है, कोशिका क्या होती है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आप लोगों को जो है 8वीं में डिटेल में बताया गया है। कोशिका की संरचना बनाई गई है, कोशिका की परिभाषा बताई गई है। और इसके अलावा ऊतक क्या होते हैं यानी कि टिश्यू क्या होते हैं, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ाया गया है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें आती हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि सजीवों के, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक छोटी से छोटी इकाई कौन सी होती है। तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, छोटी से छोटी इकाई, अगर आपको एक वर्ड का इसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वेरी नाइस। अगर आपने लिख दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो मैं बता देती हूँ कि सब सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। और यही आंसर है। सजीवों के आवश्यक कार्य कौन कौन से घटक द्वारा किए जाते हैं, इसका भी आंसर क्या है? कोशिका यानी कि टिश्यू, और या फिर टिश्यू यानी कि ऊतक। ये इसका पहले का आंसर है, मैंने दूसरे का आंसर पहले का आंसर एकदम सेम है, ठीक है। तो आइए देखते हैं टिश्यू क्या होता है, टिश्यू यानी ऊतक क्या होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने एक कोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ा, बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ा, कोशिका की परिभाषा जान ली। मतलब हमारा शरीर जैसे कोई दीवार बनती है तो दीवार का सबसे बेस ईंट पर ईंट लगकर बनता है, तब दीवार का स्ट्रक्चर हमें कुछ किसी कमरे का स्ट्रक्चर दिखाई देता है या किसी मकान का। उसमें और भी चीज़ें लगती हैं, सरिया लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगते हैं, कंक्रीट लगते हैं। लेकिन उसका क्या है, ईंट न हो तो दीवार खड़ा करना मुश्किल हो जाता है, सब चीज़ें रख कर भी। उसी तरह से कोशिकाएं हमारी चीज़ों का क्या होती हैं, एकदम संरचनात्मक और सबसे छोटी इकाई होती हैं। उसके बाद कोशिकाएं बहुत प्रकार की होती हैं, और कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल कर एक ग्रुप बनाती हैं, एक ग्रुप ऑफ द सेल, उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं,
ठीक है फ्रेंड। तो अमीबा जैसे एक कोशिकीय सजीव में सारे कार्य उसी कोशिका के अंगों द्वारा किए जाते हैं। अमीबा क्या होती है, एक कोशिकीय होता है और उसके सारे कार्य जो है, जब एक ही कोशिका उसका जीवन ही रहेगा, उसका एक ही कोशिका जीवन रहेगा, तो उसको कार्य करने के लिए, जैसे चलने के लिए पैर, पाचन के लिए पाचन तंत्र, देखने के लिए आँखें, सब चीज़ें नहीं होता। उसके सभी कार्य उसके कोशिका अंगक जो होते हैं, कोशिकाओं के जो अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसेट्रा एसेट्रा, जो भी चीज़ें, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कोशिकाओं के अंदर पाई जाती हैं, कोशिका प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, यही जो कोशिका अंगक होते हैं, ये सारे कार्य जो है एक कोशिकीय जीवों के कर देते हैं। ऐसे में उनके शरीर के विविध कार्य कैसे होते हैं, जैसे शरीर के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए शरीर की कोशिकाओं का समूह एकत्र होता है। अब जैसे हमारे शरीर का विविध कार्य क्या, हमें चलना है, देखना है, बात करना है, सुनना है, समझना है, रुक जाना है, हमारे खाना खाते हैं उसका पाचन करना है, हम पानी पीते हैं उसको फिल्टर करना है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे कार्य होते हैं जो शरीर अंदर अंदर करता है। तो ये कोशिकाओं का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, विशिष्ट कार्य करने के लिए, अलग अलग कार्य करने के लिए। चलिए आगे हम बताएंगे इसको। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश किया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, अक्षरों के समूह से क्या बनता है, शब्द बनता है। फिर शब्दों का जो समूह होता है उससे वाक्य बनता है, यानी सेंटेंस बनते हैं। फिर वाक्य के बहुत सारे समूह होते हैं, तो उससे एक लेसन तैयार होता है, पूरा पाठ तैयार होता है, जिसे हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और हमें उसके पूरा क्या स्टोरी है, क्या चीज़ लिखी गई, वो हमें समझ में आ जाती है। तो सेम ऐसे ही हमारे शरीर की संरचना में भी कुछ विशेष क्रम होता है, एक सेंट होता है। जैसे कोशिका होती है, सेल होता है, मतलब कि कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है, मतलब सेल, कोशिका के समूह से टिश्यू बनते हैं। फिर टिश्यू के समूह से क्या होता है, क्या बनते हैं, सिस्टम बनते हैं, विशिष्ट अंग बनते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं। उन अंगों से क्या होता है, हमारा पूरा बॉडी बनता है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का एक सीक्वेंस होता है, और उनके कार्य के कारण ही वो क्या कहते हैं, भागों की जानकारी हमें होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि शरीर के विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अभी मैंने जो बताया अभी कि विशिष्ट कार्य करने के लिए जो एकत्रित होते हैं, कोशिकाओं का जो समूह एकत्रित होता है उसे ऊतक कहते हैं। बहुकोशिकीय सजीवों के शरीरों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं का समूह में विभाजन होते हुए भी प्रत्येक पद क्या होता है, समूह का विशिष्ट कार्य करता है। इनका जब भी विभाजन होता है तो विशिष्ट समूह में विभाजन होता है, और इनका क्या होता है, एक कार्य, विशिष्ट कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर की मांसपेशियाँ क्या करती हैं, वो संकुचित, वो प्रसारण के कारण, मतलब संकुचित होना मतलब सिकुड़ना, और प्रसारण मतलब फैलना। जब हम हाथ फैलाते हैं तो फैल जाता है, फिर सिकुड़ते हैं तो सिकुड़ जाता है। जैसे बाजू को हम ऊपर नीचे करते हैं, या फिर हम हंसते हैं तो हमारा होठ फैलता है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं तो सिकुड़ जाता है। इसी तरह पैर से चलते हैं, उठते बैठते हैं, होता है, फिर हम इसी कारण क्या करते हैं, हिल डुल पाते हैं। उसी तरह वनस्पतियों में भी होती है। वनस्पतियों में क्या होती हैं, पानी और जल का जो वहन होता है वो संवहनी ऊतक द्वारा होता है, जाइलम फ्लोएम जिसे बोलते हैं, इनके द्वारा होता है। फिर कोशिकाओं के विशेष रचना व उनके कार्यों का विभाजन होने के कारण शरीर के सभी कार्य सर्वोच्च क्षमता के लिए किए जाते हैं। मतलब कि जो भी कार्य होता है, इसी विभाजन के कारण अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग काम होना, उनका अलग अलग प्रकार की संरचना होना, तो उसी के कारण ये क्या करते हैं, हम शरीर के अलग अलग कार्य को आसानी से एकदम कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सरल ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यू, और एक होता है जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सरल ऊतक में क्या होता है कि इसमें एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बनते हैं। ऊतक बनता किससे, भले ये समझ लीजिए, ऊतक कोशिकाओं के समूह से बनता है। जो सिंपल टिश्यू होता है, सरल ऊतक, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बनता है, तो इसलिए उसको सिंपल बोलते हैं। जैसे वनस्पतियों के अविस्तर ऊतक व वनस्पतियों के मूल ऊतक। आगे हम पढ़ेंगे कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं मतलब सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें ये टाइप्स हम पढ़ेंगे। और जो जटिल ऊतक होते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं, ये एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि प्राणियों में जो ब्लड होता है, रक्त, व वनस्पतियों में जो जलवाहिनी व रसवाहिनी यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इन सब चीज़ों का जो निर्माण होता है ये बहुत सारे अलग अलग कोशिकाओं के मिलने से बनती हैं।
ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा क्या होता है, क्या वनस्पतियों और प्राणियों में शरीर संरचना व कार्य एक जैसे होते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कि वनस्पतियों और प्राणियों में जो रचना और कार्य एक जैसे होते हैं, तो नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते कि एक जैसे होते हैं, उनके कार्यों में बहुत अंतर होता है। वनस्पतियाँ एक स्थान पर ही उगती हैं, वह जैसे वनस्पति क्या होती हैं, एक स्थान पर ही उगती हैं और वहीं पर पड़ी रहती हैं, लेकिन मनुष्य या प्राणी क्या होते हैं, वो चलते फिरते रहते हैं। उसके बाद क्या है, वनस्पतियों की वृद्धि पूरे जीवन भर होती है, वो पौधा से प्लांट होते हैं और विशाल होते हैं और विशाल होते हैं और बहुत विशालकाय बन जाते हैं, लेकिन मनुष्य की वृद्धि एक इस अवस्था के बाद रुक जाती है। वनस्पतियों की उसके बाद वनस्पतियों में तंत्रिका संस्थान यानी कि नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते हैं, जबकि मनुष्य में प्राणियों में पाए जाते हैं। उसके अलावा क्या होती हैं, प्राणियों में जल, अन्न इत्यादि के लिए खाना पीना, जैसे हमें खाना बनाने, खाने पचाने, ये सब के लिए यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है, लेकिन प्लांट्स को क्या होता है, एक ही जगह से सूर्य का प्रकाश मिल जाता है और ज़मीन के अंदर से उन्हें सारा खाना पीना मिल जाता है। ठीक है, और इसलिए प्राणियों को क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और प्लांट्स को उतनी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। प्राणियों के शरीर के प्रत्येक अंग में क्या होती है, समानता में वृद्धि होती है। जैसे कि अगर ऐसा हो कि एक हाथ छोटा रहे, एक हाथ बहुत बड़ा हो जाए, एक पैर छोटा रहे, एक बहुत बड़ा हो जाए, या एक पतला रहे, एक बहुत मोटा हो जाए, एक आँख बड़ी हो, एक आँख छोटी हो जाए, तो ऐसा हमारा शरीर का संरचना नहीं होता। हमारे शरीर के सभी संरचनात्मक अंग समान रूप से वृद्धि करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक टहनी बहुत बड़ी हो सकती है, एक टहनी छोटी हो सकती है, एक पत्ती बहुत बड़ी भी देख सकते हैं, एक छोटी सी पत्ती भी देख सकते हैं। तो ये अंतर होता है वनस्पतियों और प्राणियों में, मतलब कि उनके संरचना और कार्य एक जैसे नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि वनस्पतियों के स्थिर होने के कारण उनमें बहुत सारे ऊतक आधार देने वाले होते हैं। वनस्पतियों में वृद्धि व उनके शरीर के निश्चित भागों में होती है, जहाँ विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं। ये सब हम आगे पढ़ाएंगे। प्राणियों को अन्य निवास और साथी की खोज के लिए लगातार गतिविधि व स्थानांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता है। उसमें उनसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राणियों की अधिकांश ऊतक कोशिकाओं द्वारा होता है और प्राणियों के शरीर में वृद्धि इनमें विभाजक और अविभाजक ऊतक जैसे नहीं होते, अर्थात वनस्पतियों तथा प्राणियों में अलग अलग प्रकार के ऊतक कार्य करते हैं। तो ये आंसर हो गया। उसके बाद क्या दिया है, प्राणी ऊतक। प्राणी ऊतक किसे कहते हैं, तो प्राणी ऊतक हम समझने के लिए अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। तो आई होप आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा। ये थोड़ा ही था, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहती मैं। देखिए लास्ट तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाऊँगी आपको प्राणी ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।